हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और वे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का पेपर देने वाले हैं या वे अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देने वाले हैं, तो अभी अभी ये गूगल ने बता दिया है कि भाई केवल आप इतने ही चैप्टर, हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर पहले आप पढ़ लीजिए और जो लो वेटेज के चैप्टर हैं उसे बाद में पढ़िए। तो हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हर एक चैप्टर से। पूरी आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है भाई कि आपको पूरा किताब पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। बस केवल आप इन्हीं टॉपिक को कवर कीजिए और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हाईएस्ट वेटेज के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनको पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो पढ़ना है। मेन जरूरी ये चीज़ है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे वही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। ये अभी अभी गूगल ने ये पूरी बात बता दी है भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो टारगेट है वो 20 सब्सक्राइबर का टारगेट है बच्चों। अपने भैया को प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए पहला चैप्टर क्या है हाईएस्ट वेटेज का। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करना है। गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओवा नेर्नस्ट इक्वेशन और न्यूमेरिकल का पोर्शन। बस केवल आपको 4 ही टॉपिक उसमें पढ़नी है और 4 से 5 आपको उसमें नहीं पढ़ना है। बस इतने टॉपिक पढ़कर जाओ, बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर, जो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरा जो हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है क्या है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी बात है। पहले आप इसे देख लीजिए, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ लेना है एंड आपको प्रिपरेशन जो मेथड है, एल्डिहाइड कैसे बनाएं, कीटोन कैसे बनाएं या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो विधि है, प्रक्रिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हर साल पेपर में टकराते ही हैं ये क्वेश्चन। अब बायोमॉलिक्यूल में आपको क्या पढ़ लेना है, पहले आप ये ध्यान। अब बायोमॉलिक्यूल में आपको पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शन कार्बोहाइड्रेट की, यानी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर पढ़ लेना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन को पढ़ लेना है। और प्रोटीन, लिपिड व न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी ले लेनी है। पूरी आपको किताब नहीं रटनी है, बस केवल आपको कार्बोक्सिलिक किसकी आपको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। 4 या 5 चीज़ों के आपको स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन को पढ़ लेना है। पूरे के पूरे नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में हो या प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। देखिए अब चौथा आपका चैप्टर यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब 4 नंबर जो आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये मेजर यानी ये हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर भाई। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेट लॉ के बारे में आपको पढ़ लेना है, ऑर्डर उसकी, और हाँ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस एंड आपको कुछ डेरिवेशन जैसे आर्हेनियस के इक्वेशन, उसका आपको डेरिवेशन पढ़ लेना है। क्योंकि जो आर्हेनियस का इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगला जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, डिटेल जानते हैं भाई कि आखिर उनमें क्या क्या पढ़नी है। अभी हमारे अदर टॉपिक हो गए जो कम यानी जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं, इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला नंबर जो चैप्टर है कौन सा है भाई, आपका चैप्टर नंबर है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, रॉड लॉ आपको पढ़ लेनी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल रट कर जाना है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। और न्यूमेरिकल पोर्शन, जो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है वो आपको मोलरिटी और पीपीएम क्या होता है, इसके बारे में आपको मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल आपको कर कर तब जाना है भाई। अब ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्टडी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ लेना है, यानी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करना है, आपको स्टडी कर लेनी है। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको, और कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड शेप, बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब डी एंड एफ ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है भाई। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पढ़कर जाना है, यानी 30 तक, यानी 30 तक आपको कर लेना है, बस वहीं तक 30 तक, बहुत ज़्यादा हो गया 30 तक। फिर जनरल ट्रेंड उसके क्या है, प्रिपरेशन बनाने की विधि, हाँ इतने इतने इतना का। फिर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। अब बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हाईएस्ट वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ये भी माना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिलते हैं,
बोर्ड एग्जाम में हो या प्री बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है भाई, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। और बहुत छोटा सा है भाई चैप्टर ये। फिर आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आपको ऑर्गेनिक का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ कर ही जाना भाई। एमीन्स, ये एमीन्स जो होता है प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन केवल आप पढ़ लीजिए बस। और कुछ एमीन्स के रिएक्शन है उसे पढ़ कर जाइए, पूरे के पूरे नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना है भाई। और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो टारगेट है वो 20 सब्सक्राइबर का है। अपने अपने भैया को प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि और अच्छा सा अच्छा मैं वीडियो लाकर आपके सामने पढ़ा सकूं, और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, आपका भैया नीट की तैयारी कर रहा है, मैं अखिलेश शुक्ला नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको सही तरीका ही हम बताऊंगा।